हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आज आपके लिए लाए हैं इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फिर सीजीएल या सीएचएसएल के कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, तो एंटोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स के साथ साथ फिल अप द ब्लैंक्स भी दोस्तों कराए जाएंगे, क्लोज टेस्ट आपके लिए लाए गए हैं। ओके, और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेज एंड OWS भी आपको मिलेगा। ओके, और ये वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका भी दोस्तों एग्ज़ाम आप सभी में से 13 जून से लेकर 20 जून तक एमटीएस का है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको ऐसे ही सारे अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स में पहला है द रेपुटेड ऑफिसर वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट एज ही वॉज हैविंग ए क्लैंडेस्टाइन अफेयर्स। यहाँ पे दोस्तों आपका पूछा है कि क्लैंडेस्टाइन का आपका एंटोनिम्स क्या होगा। तो क्लैंडेस्टाइन की अगर मीनिंग की बात करें तो ये आपका मीनिंग होता है गुप्त। ओके, तो गुप्त का आप एंटोनिम्स आपका क्या हो सकता है दोस्तों, तो इसका आपका ऑप्शन होगा ओवर्ट। ओवर्ट का जो होता है जो चीज़ क्लियर करके बता देना वो आपका ओवर्ट का मीनिंग होता है। ओके, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी का एक काम ये है कि आप लोग मेरे साथ आंसर देते चले। ओके, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन आने के बाद और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द प्लेसिड कन्वर्सेशन बिटवीन द टू क्रिकेटर्स ऑन ए टीवी शो अराउज्ड मच कंट्रोवर्सी। यहाँ पे आपका प्लेसिड का आपका एंटोनिम्स पूछा है। तो प्लेसिड का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो दोस्तों प्लेसिड की मीनिंग की बात करें तो प्लेसिड का मीनिंग होता है आपका शांत। क्या होता है? शांत। ओके, तो शांत का आपका अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों एंग्री जो वर्ड है, एंग्री मतलब आपका होता है गुस्सा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब होता है दोस्तों विद्रोह करना, ये तो यहाँ लिखा है। अब आप आंसर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। रिवॉल्टिंग मतलब होता है आपका विद्रोह करना, तो इसका अपोजिट आपका हो जाएगा पीस। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पीस, यानी कि शांति लाना, ये सारा चीज़ आपका इसका मीनिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है दोस्तों पकड़ना। क्या होता है आपका? पकड़ना। तो अगर इसकी मीनिंग की बात करें अपोजिट तो क्या होगा दोस्तों, बताएं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। अगर पकड़ना इसका मीनिंग है तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिलीज़, यानी कि किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सिनोनिम्स। ओके, और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है ना आपके, ये सारे सीजीएल के इस साल के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ओके, सीजीएल टायर 1 और टायर 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। यहाँ पे आपका पूछा है एडवाइज्ड का मीनिंग क्या होगा, एडवाइज्ड का सिनोनिम्स। तो दोस्तों एडवाइस का तो आप सभी को पता होगा, इसका मीनिंग होता है सलाह। तो इसका आंसर बताएं आप लोग। क्या प्रिवेंटेड होगा? नहीं दोस्तों, प्रिवेंटेड नहीं हो सकता एडवाइस का। प्रोस्क्राइब्ड की बात करें तो ये भी आपका नहीं होगा। प्रेजेंट करना, नहीं, डॉक्टर प्रेजेंट नहीं किए, डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब्ड किए मेडिसिन। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ सिनोनिम्स फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड इन ए गिवन सेंटेंस। ये जो भी अंडरलाइन वर्ड जो भी आपके दिए हैं इसमें, जैसे फेयरली, फॉल, डे, ये सब करके हैं, तो इनमें से आपको ये बताना है कि फेयरली के साथ एबंडेंस आपका करेक्ट है, या फिर फॉल के साथ ओमेन है, डे के साथ ब्रॉडर है, और थ्रेशोल्ड के साथ डॉन है। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो फेयरली और एबंडेंस दोस्तों ये दोनों बिल्कुल अलग हैं आपके, तो ये तो आपके होंगे नहीं। ओके, फॉल और ओमेन ये भी नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों थ्रेशोल्ड की, तो थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या होता है? तो थ्रेशोल्ड की मीनिंग की बात करें तो ये आपका होता है प्रारंभ। क्या होता है? प्रारंभ करना किसी चीज़ को। ओके, और डॉन की मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मेरा क्या होता है? आरंभ। आरंभ या फिर शुरुआत आप इसको कह सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है दोस्तों नियम।
ओके। और ये सारे इसके सारे सिनोनिम्स दिए गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई एक वर्ड दे देगा और आपका ऑप्शन में कोवेनेंट हो सकता है। तो बात करें इसका आंसर आपका, तो एग्रीमेंट है इसका, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटी, बॉन्ड, डील, पैक्ट साइन करना, प्लेज लेना, प्रॉमिस करना, ये सारे इसके आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एजाइल। एजाइल मीन्स दोस्तों होता है आपका फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला, यानी कि जो आदमी बहुत एक्टिव हो उसे हम लोग एजाइल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स आपका बहुत ईजी है दोस्तों। एक तो ईजी है एक्टिव, क्विक, फास्ट, ये तीनों तो बहुत आसान है। लेकिन बात करें इसके बाद तो चौथा है आपका निम्बल, पांचवा है स्विफ्ट, ब्रिक्स और प्रॉम्प्ट। ये सारे जो चार हैं ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बिक्विथ। बिक्विथ की दोस्तों बात करें तो इसका आपका सिनोनिम क्या हो सकता है? बिक्विथ मतलब दोस्तों आपका होता है कोई चीज़ को क्विट कर देना, बंद कर देना या बीच में ही रोक देना, ओके, या फिर अबंडन कर देना किसी चीज़ को। तो आपका इसका हो जाएगा फॉरसेक, एब्डिगेट, रेनाउंस, डिनाउंस, रिलिंक्विश, सन, एब्जियोर, क्वाइट, अबंडन, एबनिगेट, ये सारे जो हैं आपके इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, इनमें से कोई भी ऑप्शन में हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्या आपसे सवाल पूछा था? मेनी स्टूडेंट डू नॉट अटेंशन इन बोटनी क्लास। मेनी स्टूडेंट डू नॉट क्या? तो दोस्तों अगर आप लोग इसका कमेंट करके बताएं क्या होगा। क्या मेनी स्टूडेंट एग्जिबिट अटेंशन करेंगे? नहीं दोस्तों। ड्राइव करेंगे? नहीं। क्या वो ट्रेस कर सकते हैं अटेंशन को? नहीं कर सकते। लेकिन क्या पे कर सकते हैं? हाँ। तो मेनी स्टूडेंट डू नॉट पे अटेंशन इन बॉटनी क्लास। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टिया वांटेड डॉग डैट वाज दैस डैन लैरीज डॉग। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। तो दोस्तों आप लोग आंसर बताएं। जहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन की बात होती है तो यहाँ स्मार्टी और स्ट्रॉन्ग ये दोनों अलग अलग है, तो ये गलत होगा। यहाँ स्मार्टेस्ट है और यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये आपका होगा नहीं। ओके, बात करें अगर हम लोग स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर की, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3। टिया वांटेड ए डॉग डैट वाज स्मार्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन लैरीज डॉग। यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका द मैनेजमेंट वांट्स टू डैश रिस्ट्रिक्शंस एट द वर्क प्लेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो सकता है? आप लोग बताएं कमेंट करके। क्या दोस्तों जो मैनेजमेंट है वो ब्रेक करेंगे रिस्ट्रिक्शन? हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, सेटल कर सकते हैं? नहीं। इनकरेज करेंगे? नहीं, इनकरेज भी नहीं करेंगे। लेकिन इम्पोज, क्या वो लगा देंगे? इम्पोज मतलब होता है किसी के ऊपर लगाना कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ इम्पोज से क्या पता चला कि हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द विंड दैट सो पावरफुली डैट द डोर क्लोज्ड। बहुत ईजी है दोस्तों, आप सभी को इसका जवाब बिल्कुल देना है। बहुत आसान आपके ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएं। इसमें आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्लूज हो नहीं सकता, ब्लू होगा नहीं। ओके, ब्लो और ब्लू ये दो हैं। तो जहाँ भी इस तरह के दोस्तों द विंड है तो यहाँ पे आपका वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म दोस्तों आपका यूज हो रहा है। ब्लो आपका नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्लू, द विंड ब्लू सो पावरफुली डैट द डोर्स क्लोज। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग क्लोज टेस्ट पे। तो क्लोज टेस्ट में दोस्तों आपके टोटल 5 इसमें दिए गए हैं, आपको बनाना है। ठीक है, क्लोज टेस्ट बनाने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि क्लोज टेस्ट का जो भी आंसर हो, जैसे आपका पहला यहाँ पे ये है तो यहाँ टाइम तक आपको पढ़ना है, एक फुल स्टॉप तक। तो पहला है व्हेन इट्स योर आइडिया यू वांट टू डैश अबाउट इट ऑल द टाइम। व्हेन इट्स योर आइडिया यू वांट टू डैश अबाउट इट ऑल द टाइम। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें इसमें आपका क्या हो सकता है, तो आप लोग बताएं। क्या यू वांट टू डैश अबाउट, यू वांट टू कस्टमाइज अबाउट? नहीं दोस्तों, कस्टमाइज तो अबाउट के साथ होगा ही नहीं। यू वांट टू मीट अबाउट इट ऑल द टाइम? नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका यू वांट टू एक्सप्रेस अबाउट इट ऑल द टाइम? नहीं। अगर एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर आप
कोई भी चीज़ है, फीलिंग को एक्सप्रेस किया जाता है, यहाँ पे बात को कहा जा रहा है, तो बात को हम लोग टॉक करके बात कर सकते हैं। एक्सप्रेस फीलिंग को किया जाता है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। यहाँ फीलिंग की बात होती तो एक्सप्रेस आपका हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों आपका सेकेंड, आपका ये चारों ऑप्शन है, आप लोग देख ले। लीनिंग है, डिमोटिंग है, आस्किंग है और प्रोमोटिंग है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग। आई हैड दिस प्रॉब्लम ऑन मोर देन ए फ्यू ओकेजन नाउ। I know there should not be any shame in dash your work, but it is such a task to draw the line. I know there should not be any shame in dash your work. Shame in dash your work. अब आप यहाँ दोस्तों बताएं इसका आंसर। क्या डिमोटिंग करने में? नहीं, डिमोटिंग करने में तो दोस्तों हो नहीं सकता आपका, क्योंकि देयर शुड नॉट बी एनी सेम इन डिमोटिंग योर वर्क। ये बात दोस्तों यहाँ बात ही नहीं हो रही निगेटिव की। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका इसमें लीनिंग। नहीं दोस्तों, ये हो ही नहीं सकता आपका। इसके बाद एक आस्किंग है और प्रोमोटिंग है। आई नो देयर शुड नॉट बी एनी सेम इन आस्किंग योर वर्क और प्रोमोटिंग योर वर्क। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ वर्क है तो उसको प्रोमोट करने की बात होगी ना, तो दोस्तों आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? प्रोमोटिंग योर वर्क। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें आपका लिस्ट है, लेस है, मोर है और मोस्ट है। अब देखते हैं दोस्तों कंपैरिजन किस तरह की हो रही है। तो इन माय केस, सिंस माय वर्क इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया, दिस प्रॉब्लम गेट इवन डैश कॉन्वुलेटेड। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई वर्क जो है, इनका जो काम है वो तो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, इस कारण से जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाता है? इवन डैश कॉन्वुलेटेड, यानी कि और क्या हो जाता है, कितना ख़राब होता है या फिर अच्छा किया आपके बारे में बात हो रहा है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो लिस्ट कॉन्वुलेटेड नहीं दोस्तों, और मोस्ट, ये दो तो आपका होगा नहीं। बात करें इसके अलावा यहाँ जो आपका जो ये सेंटेंस है इसका मीनिंग इस तरह बन रहा है कि यहाँ पे दोस्तों आपका मोर की बात हो रहा है, आपके लेस की बात नहीं हो रहा है। मोर कॉन्वुलेटेड, प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ जा रहा है ना कि घट जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओकेजनली, कॉन्स्टेंटली, रेयरली और नेवर। ओके, अब इसका हम लोग देख ले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट डैट आई डैश हैव टू वरी अबाउट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई हेट डैट आई डैश हैव टू वरी अबाउट। आई डैश हैव टू वरी अबाउट। यहाँ पे बात करें दोस्तों, आई ओकेजनली हैव टू वरी अबाउट। नहीं दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कभी कभी ओकेजनली, यानी कि ओकेजनली होता है यानी कि कभी कभार, तो कभी कभार तो यहाँ नहीं ऐसी बात हो रही है। रेयरली की भी बात नहीं हो रही है, या फिर नेवर, ये तीनों जो है ये आपका बात ये कर रहा है कि वो कभी कभी हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टेंटली मीन्स है कि लगातार ये प्रॉब्लम हो ही रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। ओके, साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ये पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। ओके, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो बताएं, और अगर कुछ ख़राब है दोस्तों तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके लिए किया जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये 4 है आपका नॉट, नन, नथिंग और नो। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। इसमें आपका है व्हेन इट इज़ ओके टू प्रोमोट एंड व्हेन इट इज़ व्हाट। आई, यहाँ पे हम लोग क्या भरे दोस्तों? आई हेट डैट आई कॉन्स्टेंटली, आई हेट डैट आई कॉन्स्टेंटली हैव टू वरी अबाउट व्हेन इट इज़ ओके टू, व्हेन इट इज़ ओके टू प्रोमोट एंड व्हेन इट इज़ व्हाट। व्हेन इट इज़, आप अगर हम लोग यहाँ बात करें व्हेन इट इज़ नॉट की बात हो रही है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे फिल करते हो व्हेन इट इज़ नन, इट डजंट मेक एनी सेंस, और या फिर नथिंग। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग बात करें ऐसे आप पढ़ोगे भी दोस्तों तो आपको क्या लगेगा कि व्हेन इट इज़ ओके टू प्रोमोट, यानी कि जब ये प्रोमोट करना सही रहेगा या फिर क्या रहेगा, तो नहीं रहेगा। व्हेन इट इज़ नॉट, तो इट इज़ के साथ जो है दोस्तों यहाँ पे नॉट का जो यूज है बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग नो की यूज़ करते हैं, इट इज़ नो, ये हो ही नहीं सकता। नथिंग और नन भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। तो पहला है द टीम मेंबर्स सीम टू बी रनिंग अराउंड इन सर्कल। अराउंड इन सर्कल यानी कि घूमते ही रहना गोल गोल, इस तरह की बातें हो रही है। तो अराउंड इन सर्कल मीन्स होता है दोस्तों आपका टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। नहीं दोस्तों, अगर कोई घूम रहा है तो सक्सेसफुल तो नहीं होगा।
हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग नहीं दोस्तों। अगर कोई इंसान फंस गया है, गोल गोल घूम रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो एक्टिव तो है बट बहुत कम रिजल्ट उसके मिल रहे हैं। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इट वाज ए कैच 22 सिचुएशन फॉर द मैनेजर। बहुत अच्छा दोस्तों आपका ये इडियम्स है। कैच 22 सिचुएशंस मीन्स क्या होता है आपका, तो हम लोग बात करें इसके इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो आपका हो जाएगा ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। यानी कि ऐसा सिचुएशन है जिसमें सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का इम्पॉसिबल है। यानी कि यहाँ मैनेजर जो है वो इस तरफ फंसा है कि उस जो सिचुएशन है उसके सामने वो इम्पॉसिबल है उसको सही करना। ओके, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मीन्स होता है दोस्तों स्टेइंग इन्फॉर्म्ड एंड अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। यानी कि ध्यान से कान लगाकर किसी भी बात को सुनना, अच्छे से जानकारी रखना, ये आपका मीनिंग कहलाता है कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। ओके, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब दोस्तों होता है डू नॉट क्राई ओवर व्हाट इज हैपेंड एज इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। इट मीन्स है कि जो चीज़ हो चुका है, जैसे दूध अगर गिर चुका है तो उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक। उसी तरह अगर आप कोई काम कर चुके हो जिसको सही नहीं किया जा सकता तो उसके ऊपर रोने का कोई फ़ायदा नहीं। तो आपका ये आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों OWS देख लेते हैं। 2-3 OWS हैं आपके। पहला है फोटोग्राफर हु फॉलो सेलिब्रिटीज़ टू गेट देयर पिक्चर टू सेल देम। यानी कि जो फोटोग्राफर सेलिब्रिटी को फॉलो करके पिक जो लेते रहते हैं, आप देखते भी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आपका क्या होता है, रिपोर्टर नहीं दोस्तों, रिपोर्टर नहीं होता। रिपोर्टर तो आपका न्यूज़ रिपोर्टर होता है, एडिटर भी नहीं, और इंटरव्यू लेने वाले भी वो नहीं होते हैं। उन लोगों को कहा जाता है पापाराजी। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठते और आपको 2, 3, 4 ये 3 ऑप्शन दिखता तो आप ये 3 में से ही एक लगाते। रिपोर्टर लगाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है दोस्तों। ओके, तो आपको ध्यान रखना है पापाराजी यहाँ पे आपका मीनिंग होगा। नेक्स्ट है समवन हु इज़ रिजर्व्ड एंड शाई। यानी कि जो रिजर्व्ड है या फिर थोड़ा शर्मीला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे जो है दोस्तों हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। तो आपका क्या होगा, सॉरी दोस्तों एक्सट्रोवर्ट नहीं, इंट्रोवर्ट इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक्सट्रोवर्ट तो वो हो गया जो शाई ना हो, जो शर्मीला ना हो, उसे हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। यानी कि जो अपना हेल्थ रिकवर कर रहा है इलनेस के बाद, उसे क्या कहते हैं, तो कॉन्वालेसेंट कहते हैं। ओके, और इसके अलावा आपका एक है वन हु स्टडी द इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। यानी कि जो इलेक्शन और वोटिंग में जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उसे जो स्टडी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज आपके इसमें कराए गए हैं। इसमें करीब आपके 20 प्रश्न के आसपास होंगे। ओके, जो कि आपके MTS के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो की PDF आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। ओके, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी मेहनत पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। ओके, और इसके अलावा अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।